नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे हसास नोयत की खबर से आगाह करेंगे। जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या नाकाबिले यकीन खबर आई है। जनरल फैज़ हमीद को अचानक GHQ क्यों जाना पड़ा, वहाँ पर 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी पहली मर्तबा आप तक पहुँचाएँगे। ये एक ऐसी खबर है जो आपको किसी मरकज़ी न्यूज़ चैनल पर या किसी और यूट्यूब पर चैनल पर नहीं मिलेगी, लेकिन हम अपने बावसूख ज़राए से ये मुसद्दका ख़बर आपको मुख्तसरन बताते हैं। एक आला जनरल के बेटे के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज़ किस्म की खबर आई है। इसी जनरल के बेटे का PTI से क्या ताल्लुक़ है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस ने अब से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ को कैसे उड़ा कर रख दिया। मेरे बाएं हाथ पर यहाँ से 100 गज़ के फासले पर जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, यहाँ से अब शहबाज शरीफ के लिए क्या तबाहकुन फ़ैसला आया है। इसी फ़ैसले के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस फ़ैसले के फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला क्यों किया और अब निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसका नाम सामने आया है, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान रियाज खान के मुतल्लिक आज के दिन में कौन सी दो नई और हसास नोयत की वीडियोस सामने आई हैं, इन वीडियोस में किस किस्म के मनाजिर हैं जिनसे पहली मर्तबा इमरान रियाज खान की गुमशुदगी या उनके अगवा का राज खुल गया है, ये मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के दो अहम तरीन नुकात आपके सामने रखते हैं और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे मकबूल और सबसे बड़े लीडर हैं, अब उन्होंने क्या ऐसा तुर्क का पत्ता खेला, क्या ऐसा फतह का कार्ड खेला जिस पर शहबाज शरीफ को फ़ौरन मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला करना पड़ा। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान के मुतल्लिक दो नई वीडियोस से आगाह करते हैं। ये वीडियोस BBC ने नशर की हैं। ये ऐसी वीडियोस हैं जिनसे पहली मर्तबा इमरान रियाज खान के अगवा के मुतल्लिक जो 3 बहुत बड़े भेद थे, जो 3 बहुत बड़े राज थे, ये राज पहली मर्तबा खुलकर रह गए हैं। इन्हीं 3 वीडियो से अब पहली मर्तबा ये भी पता चला है कि इमरान रियाज खान मुमकिना तौर पर कहाँ मौजूद हैं, इमरान रियाज खान के साथ क्या कुछ हुआ और इमरान रियाज खान को जेल से अपने साथ ले जाने वाले लोग असल में कौन निकले। ये ऐसी वीडियोस हैं जो BBC ने तो नशर की हैं, इससे जुड़ी खबर BBC ने तो नशर की है, लेकिन जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। ये जो तीनों वीडियोस हैं, इन तीनों वीडियोस को पाकिस्तानी चैनल्स ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इन तीनों वीडियोस में किस किस्म के मनाजिर हैं और इन तीनों वीडियोस से जुड़ी जो हसास तरीन खबर है जो BBC जैसे चैनल ने रिपोर्ट किया है, इसमें किस किस्म के हक़ाइक़ बयान किए गए हैं। तो मामला ये है कि ये जो BBC ने अपनी रिपोर्ट जारी की, एक वीडियो का इसको हिस्सा बनाया गया है और इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान को जब पहली मर्तबा गिरफ़्तार किया गया, यानी जब वो सियालकोट पहुँचे, सियालकोट एयरपोर्ट पर वो मौजूद थे और रात के तीसरे पहर में इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद इमरान रियाज खान को जब गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त पुलिस के पास उनके वारंट गिरफ़्तारी मौजूद नहीं थे और इमरान रियाज खान को इब्तदाई तौर पर सियालकोट का जो सदर थाना है कैंट का, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। अब उसके बाद इमरान रियाज खान को BBC की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 16 घंटे तक वहाँ पर रखा गया। इस दौरान इमरान रियाज खान से एक तहरीरी यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की गई कि वो अब ये तहरीरी यकीन दहानी कराएँ कि वो एक पुरअमन शहरी के तौर पर पाकिस्तान में एक्ट करेंगे। हालांकि इमरान रियाज खान तो पहले ही एक पुरअमन शहरी थे। उसके बाद ये इस रिपोर्ट में कहा गया कि इमरान रियाज खान की रिहाई का फ़ैसला किया गया, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी भयानक किस्म की प्लानिंग थी, एक बहुत बड़ी और भयानक किस्म की वारदात प्लान की गई थी जिसका भेद और जिसका राज अब पहली मर्तबा खुला है। अब ये जो वीडियो BBC ने नशर की है, इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान को जब जेल मुंतकिल किया गया तो रात के वक्त अचानक इमरान रियाज खान को
रिहा करने का फैसला किया गया। और ये बड़ी गैर मामूली बात थी कि रात के वक्त इमरान रियाज खान को जेल से निकाला जाए। इसके पीछे भी एक भयानक वारदात प्लान की गई थी। अब इमरान रियाज खान को जैसे ही जेल से बाहर निकाला जाता है और इमरान रियाज खान अभी चंद कदम आगे चलते हैं तो फौरी तौर पर जिस तरीके से दरवाज़ा बंद होता है उस पर भी सवालात खड़े होते हैं कि जो दरवाज़ा बंद करने वाला शख्स होता है उसको भी पता होता है कि आगे की मुमकिना प्लानिंग क्या है, या उसको जिसने फौरी तौर पर दरवाज़ा बंद करने का ऑर्डर दिया होता है उसको इस प्लानिंग का मुमकिना तौर पर इल्म होता है। उसके बाद इमरान रियाज खान इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि चंद कदम चलते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये अंदाज़ा होता है कि उनका ये ख्याल था कि अब उनकी रिहाई हो गई है। लेकिन इसी दौरान एक गाड़ी, जो कि एक बड़ी गाड़ी होती है, वो इमरान रियाज खान से तकरीबन 100 गज़ के फासले पर मौजूद होती है। लेकिन अब पहली मरतबा इस गाड़ी में मौजूद अफराद की शनाख्त की गई है। ये अफराद कौन थे, इन अफराद का बिहेवियर कैसा था, ये इस वीडियो में पहली मरतबा नज़र आया। अब BBC की इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान जैसे ही जेल से बाहर निकलकर तकरीबन 20-25 कदम उठाते हैं तो एक शख्स जो है इस बड़ी गाड़ी से बाहर निकलता है और बड़ी तेज़ी के साथ इमरान रियाज खान की जानिब चलना शुरू कर देता है। उस वक्त इस शख्स के चेहरे पर आधा नकाब होता है, लेकिन जब ये इमरान रियाज खान के करीब पहुंचता है तो इसका पूरा चेहरा नकाब से ढका होता है, यानी उस वक्त ये अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपा लेता है। उसके बाद ये इमरान रियाज खान से कुछ बातचीत शुरू करता है। चंद लम्हों तक ये बातचीत जारी रहती है और इस दौरान 2 अफराद मज़ीद इस बड़ी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ये भी इमरान रियाज खान की जानिब चलना शुरू कर देते हैं। इन दोनों अफराद के चेहरों पर भी नकाब होते हैं और जिन अफराद के चेहरों पर नकाब हों, जानने वाले जानते हैं कि वो ज़ाहिर है कि कोई गैर कानूनी काम ही कर रहे होंगे, वरना पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह से नकाब पोश अफराद जो हैं वो सरेआम किसी से मुलाकातें नहीं करते। अब ये जो दूसरा शख्स है, यानी नकाब पोश शख्स जो इस गाड़ी से निकलता है, ये भी इमरान रियाज खान की जानिब चलना शुरू करता है। लेकिन इस दौरान जो एक शख्स इमरान रियाज खान से गुफ्तगू कर रहा होता है वो मुमकिना तौर पर इमरान रियाज खान को इस बात पर कायल कर लेता है कि अब आप हमारे साथ गाड़ी में बैठें। इमरान रियाज खान कुछ देर बातचीत के बाद उसकी ये बात मान लेते हैं और इमरान रियाज खान और ये जो शख्स बातचीत कर रहे होते हैं ये दोनों गाड़ी की जानिब चलना शुरू करते हैं और दूसरा शख्स भी इनके गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बाद इमरान रियाज खान जब इस गाड़ी में बैठ जाते हैं तो मुमकिना तौर पर इस बड़ी गाड़ी में 4 अफराद मौजूद थे, चारों नकाब पोश अफराद मौजूद थे। लेकिन अब इसी वीडियो में एक और बड़ा हसास नोयत का इंकशाफ हुआ है। वो इंकशाफ ये हुआ है कि एक और गाड़ी जो यहाँ मौजूद थी, जो कि निस्बतन एक छोटी गाड़ी थी, इसमें भी 3 अफराद मौजूद थे। ये तीनों भी नकाब पोश अफराद थे। इन्होंने भी अपनी शनाख्त छुपा रखी थी और इमरान रियाज खान को जिस गाड़ी में ले जाया गया एन उसी वक्त, यानी बड़ी गाड़ी के पीछे पीछे ये गाड़ी भी तेज़ रफ्तारी से निकल गई। और जो इसके बाद अगली वीडियो BBC ने नशर की है उससे पंजाब पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गया और इमरान रियाज खान की मुमकिना लोकेशन का जो राज है ये पहली मरतबा खुल गया कि इमरान रियाज खान मुमकिना तौर पर कहाँ पर हो सकते हैं, किसकी तहवील में है। क्योंकि पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में एक नई रिपोर्ट सबमिट करवाई। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि इमरान रियाज खान की जो ताज़ा तरीन लोकेशन उनकी रिपोर्ट के मुताबिक है ये अफ़गानिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में कंधार का इलाका बताया गया कि इमरान रियाज खान मुमकिना तौर पर वहाँ मौजूद हैं। और इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इमरान रियाज खान तो पाकिस्तान के किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ISI, MI, IB, FIA या किसी और इदारे को या पुलिस को मतलूब नहीं थे। लेकिन BBC ने अब एक CCTV फुटेज के मुतल्लिक ये ख़बर नशर की है कि इमरान रियाज खान के लाहौर वाले घर पर एक मरतबा नहीं 2 मरतबा आधी रात को छापा मारा गया था। और इससे भी ये तस्दीक होती है कि असल में पंजाब पुलिस या कोई और कानून नाफिज करने वाला इदारा या कोई रियासती इदारा इमरान रियाज खान को हर सूरत में गिरफ़्तार करना चाहता था। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान रियाज खान की अहलिया का भी एक बड़ा दर्दनाक किस्म का बयान सामने आया है, एक बड़ा दर्दनाक किस्म का उन्होंने इंकशाफ किया है। क्योंकि आज के दिन में एक सहाफ़ी ने यह दावा किया और ये ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान के अहल खाना से उनकी बात करवाई जा रही है, यानी इमरान रियाज खान और उनकी अहलिया या इमरान रियाज खान और उनके वालिद की बातचीत करवाई जा रही है। इस पर इमरान रियाज खान की अहलिया ने यह जवाब दिया है कि उनकी इमरान रियाज खान से
या उनके अहले खाना की इमरान रियाज खान से किसी किस्म की बातचीत पिछले 65 दिन में नहीं करवाई गई। और जब उनके मासूम बच्चे अपने वालिद के मुतल्लिक सवालात करते हैं तो उनके पास आंसुओं के सिवा कोई और जवाब नहीं। लेकिन यहाँ पर इमरान रियाज खान के वकील मियाँ अली अशफाक ने एक और वीडियो के मुतल्लिक बहुत बड़ा और इंतहाई अहम नोयत का इंकशाफ किया है। अब इमरान रियाज खान के वकील ने ये वीडियो जारी करते हुए ये कहा कि ये वीडियो मेरे घर में रिकॉर्ड की गई। ये वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड की गई जब इमरान रियाज खान पर बेबुनियाद गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे। उस वक्त इमरान रियाज खान और मेरी यानी इमरान रियाज खान के वकील और इमरान रियाज खान दोनों की आंखें आंसुओं से नम हो गई। और उसके बाद हमने गद्दारी के सब मुकदमों पर लानत भेज दी और ये गद्दारी के मुकदमे आज रद्दी की टोकरी में चले गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे यकीन है कि जैसे गद्दारी के वो मुकदमे रद्दी की टोकरी में चले गए, इमरान रियाज खान भी बहुत जल्द बाजियाब होने वाले हैं। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन ख़बर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी खबर है जो आपको किसी और यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। लेकिन हम आपको इस खबर की अंदरूनी कहानी मुख्तसरन बताते हैं और हमारे बावसूख ज़राए ने इस खबर की तस्दीक की है। तो मामला ये है कि अब जनरल फैज़ हमीद जो हैं, जिनके खिलाफ 3 किरदारों को अचानक मुतहर्रिक किया गया, ये बड़े मिस्टीरियस और बड़े पुरअसरार किरदार थे। इन्होंने जनरल फैज़ हमीद पर बहुत ही पुरअसरार नोयत का एक कारी वार किया। जनरल फैज़ हमीद पर कारी वार करने वाली ये जो तीनों पुरअसरार शख्सियात हैं, इनके नाम इब्तदाई मरहले में छुपाए गए, इनकी शनाख्त को छुपाया गया। जानबूझकर इनकी शनाख्त जो है ये सामने नहीं लाई गई ताकि इस हमले को मशकूक रखा जा सके या इस हमले को छुपाया जा सके। अब ये जो जनरल फैज़ हमीद पर वार किया गया, ये एक ऐसी सूरत में किया गया जब मरियम नवाज़ और नून लीग ने जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक बड़ी जहरीली किस्म की कैंपेन चला रखी थी। और ये जो तीनों अफराद हैं, इनका ताल्लुक जनरल फैज़ हमीद के आबाई गाँव से है, यानी जिनको जनरल फैज़ हमीद पर वार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ये जो तीनों अफराद हैं, ये चुपके से खामोशी से नायब रावलपिंडी पहुँचे। इन्होंने जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर करने की कोशिश की। इस रेफरेंस में इन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश की कि जनरल फैज़ हमीद ने आमदन से ज़ायद असासे बनाए, लेकिन चूँकि इस रेफरेंस में कोई एविडेंस नहीं था, उस वक्त नैब ने ये रेफरेंस वापस भिजवा दिया। लेकिन अब जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक आज के दिन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के हवाले से और इमरान खान साहब के हवाले से एक नाकाबिले यकीन नोयत की खबर आई है। अब ये खबर जिसकी हमारे ज़राए ने तस्दीक की है, ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक साबिक DG ISI पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इमरान खान साहब से राब्ते में थे। यानी जनरल फैज़ हमीद के सिवा एक और साबिक DG ISI पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को कुछ मशवरे दिए और उसके बाद कोई 9 मई के वाक़यात हुए। हालांकि ये जो साबिक DG ISI हैं, उन्होंने इन इल्ज़ामात को मानने से इनकार किया। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल फैज़ हमीद, जिन्होंने फ़ौज से अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी, जो कि साबिक DG ISI भी हैं, वो खुद GHQ पहुँचे। GHQ पहुँचकर उन्होंने इमरान खान साहब और उनके ताल्लुकात के हवाले से या जो एक बेबुनियाद कैंपेन चलाई जा रही है कि जनरल फैज़ हमीद अब भी चकवाल में बैठकर इमरान खान साहब को कोई मशवरे दे रहे हैं या फ़ौजी इंस्टॉलेशंस पर कोई एहतजाज के मशवरे दे रहे हैं, तो ये जो पूरी एक मुहिम चलाई गई थी, जनरल फैज़ हमीद ने खुद GHQ जाकर इसकी वजाहत की और ये बताया कि ये जो मशवरे दिए जा रहे हैं कि मैं कोई इस किस्म के एहतजाज करवाने या इमरान खान साहब को कोई मशवरे देने में मुलविस हूँ, ये बात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। और इतलात ये हैं कि GHQ के पास भी जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के राब्तों या मनफी राब्तों के हवाले से किसी किस्म के शवाहिद नहीं थे। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने अपने तौर पर जाकर ये वजाहत वहाँ पर दी। लेकिन यहाँ पर आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमले के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करते हैं। अब जिन 2 कातलों के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है, इनके नाम और इनकी शनाख्त के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। इस खबर में जो 3 तबाहकुन इंकशाफात हुए हैं, इन इंकशाफात से मुख्तसरन आपको आगाह करते हैं। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में यह बताया गया कि एक बहुत बड़ा प्लान फाइनलाइज कर लिया गया है, इस प्लान को हतमी कर लिया गया है और इस प्लान के मुताबिक अब पहले मरले में इमरान खान साहब को हर सूरत में अगले माह तक नाअहल कर दिया जाएगा। उसके बाद इसी इंकशाफ के दूसरे हिस्से में ये बताया गया
कि इमरान खान साहब को बहुत जल्द जेल में डाला जाएगा और इमरान खान साहब अगले 7 दिन में यानी 7 डेज़ में गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद इस इंकशाफ में पहली मरतबा 6 सहाफ़ियों के नाम भी लिए गए। इस इंकशाफ के तीसरे हिस्से में ये कहा गया कि पिछले 1 साल में 12 लाख प्रोफेशनल माशी बदहाली से तंग आकर मुल्क से बाहर चले गए। और फिर इस इंकशाफ में एक कातलाना हमले के मुतल्लिक एक बड़ी खबर दी गई। इस इंकशाफ के तीसरे हिस्से में यह बताया गया कि इमरान खान साहब पर एक नहीं बल्कि 2 कातलाना हमले हुए और अब एक और तीसरा कातलाना हमला इमरान खान साहब पर प्लान किया जा चुका है। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर कातलाना हमले की साजिश के हवाले से एक बड़ा भयानक नोयत का इंकशाफ हुआ और 2 कातलों के मुतल्लिक भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया। अब ये जो इंकशाफ है, इस इंकशाफ के पहले हिस्से में एक आलमी रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि शरीफ ख़ानदान ने मुबैना तौर पर सैकड़ों कत्ल करवाए। इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया कि ये जो आलमी रिपोर्ट है इसके मुताबिक शरीफ ख़ानदान मुसद्दका कातिल है, ये पुलिस मुकाबलों में सैकड़ों लोगों को मरवा चुका है। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इसीलिए अब शहबाज शरीफ मुझ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के कत्ल का बेबुनियाद और घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये फ़ौज भी मेरी है, कोई पाकिस्तानी अपनी फ़ौज को तकसीम या कमज़ोर करना नहीं चाहता, क्योंकि फ़ौज मजबूत रहेगी तो मुल्क सलामत रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा को भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको एक आला तरीन जनरल और शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट ने अचानक शहबाज शरीफ को उड़ा कर रख दिया। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अब एक ऐसा फ़ैसला आया है जिसके मुतल्लिक वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस फ़ैसले के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने की। अब ये केस फ़ौजी अदालतों में सिविलियन जो अफराद हैं उनके ट्रायल के मुतल्लिक था। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इस सिलसिले में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ को ही उड़ा कर रख दिया है। इस फैसले के पहले नुक्ते में चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इस वक्त फुल कोर्ट बनाना नामुमकिन है। इस केस में आइनी सवालात के जवाबात मिलना ज़रूरी है। मुल्क में हर कोई परेशान है कि सिविलियन को कैसे आर्मी एक्ट के इंतहाई सख्त मदार से गुजारा जाएगा। आर्मी एक्ट एक सख्त कानून है और उसके बाद फुल कोर्ट बनाने की जो सदा है शहबाज शरीफ की हुकूमत की, इसको मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक आला जनरल और शहबाज शरीफ के फौरी इस्तीफ़े के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये आज की बड़ी और इंतहाई अहम नोयत की खबर है। अब ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब एक तरफ तो एक आला जनरल के मुतल्लिक GHQ से एक नाकाबिले यकीन नोयत की खबर आई और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने अचानक घर जाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इसके अंदर भी जाते जाते शहबाज शरीफ एक फ़्रॉड कर गए और वो फ़्रॉड ये है कि अगर ये कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद 13 अगस्त को तहलील होती तो फिर ये इलेक्शन 60 दिन के अंदर होता। लेकिन अब 13 अगस्त से पहले कौमी असम्बली तहलील करने का फ़ैसला किया गया है ताकि 60 दिन के बजाय ये इलेक्शन 90 दिन में हो और इमरान खान साहब की पार्टी को क्रश करने के लिए 1 माह और मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक ताज़ा तरीन सर्वे जो आज जारी हुआ है उसमें यह बताया गया है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो इमरान खान साहब 73.9% वोट लेकर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।